अल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या मुअल्लिम आदम अल्लिमनी व या मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमनी। क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तअमलून। मोहतरम सामीन, मौत एक अटल हकीकत है जिससे किसी भी इंसान को फ़िरार नहीं। अंबिया इकराम, औलिया इकराम, सहाबा इकराम, बड़े बड़े लोग, शाहो गदा, किसी को भी इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं है। हर शख्स ने मौत का जायका चखना है। रब ताला ने कुरान पाक में 2 जगह पर इस तरह के अल्फाज ज़िक्र फरमाए हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। फिर एक और मुकाम पर फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ा। मुकम्मल आयत नहीं, आयत का ये छोटा टुकड़ा है। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा यूँ समझो कि जायका है जिसे हर एक ने चखना ही चखना है। हर एक को यानी मौत ज़रूर आएगी। जैसे रब्बुल आलमीन सूरा रहमान में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। हर चीज़ को फ़ना है। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, आप दुनिया के अंदर देखते हैं बहुत से इंसानों को, बहुत से जानवरों को, बहुत सी और चीज़ों को, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। आपके देखते ही देखते पता नहीं कितनी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर नहीं आ जाती हैं, फिर वो ख़त्म हो गई, फिर नहीं आ गई। तो कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस रूए अर्ज़ी पर जो चीज़ भी है हर चीज़ को फ़ना है। बाकी रहने वाला कौन है? हर मखलूक को फ़ना है। हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। ज़मीन और आसमान में जो भी मखलूक़ात हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर एक शय को फ़ना है। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ तेरे रब की है। रब्बे ज़ुल जलाल बाकी रहेगा, उसके अलावा हर शख्स ने मौत का, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। जैसे अरबी का शायर कहता है, अल मौतु क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु, मौत एक ऐसा प्याला है जिसे हर एक ने पीना ही पीना है।
चाहे पसंद खुशी से पी लो या फिर उससे नफ़रत करो, पीना ज़रूर पड़ेगा। ये एक ऐसा प्याला है कि जिसे हर एक ने पीना ही पीना है। वल क़ब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कब्र एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें हर एक ने दाखिल होना ही होना है, हर एक ने दाखिल होना है। बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, छोटे से छोटा इंसान क्यों ना हो, मर्द क्यों ना हो, औरत क्यों ना हो, कोई भी किसी किस्म की मखलूक हो, इंसान हो, जिन हो, कोई और जानवर हो, कोई और किसी भी मखलूक से वो ताल्लुक़ रखने वाला हो, मखलूक का हिस्सा हो। रब्बे ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बतला दो, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, आपसे पहले किसी बशर के लिए हमने हमेशगी नहीं बनाई, किसी को हमने हमेशा ज़िंदा नहीं रहने दिया। अफ़ा इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून, बस अगर आप फौत हो जाएँ, आप पर मौत आ जाए तो क्या इन पर मौत नहीं है, ये भी मरेंगे? क्या ये हमेशा ज़िंदा रहेंगे? फ़हुमुल ख़ालिदून, क्या ये हमेशा रहेंगे? नहीं, ये भी मरेंगे, इनको भी मौत आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ बतला रहा है, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर, आपसे बड़ा तो इंसान, आपसे बड़ा मखलूक के अंदर हमने कोई बनाया ही नहीं है। आप जैसा बेमिसल और बेमिसाल इंसान हमने पैदा ही नहीं किया। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर भी मौत आएगी, आपने भी इस दुनिया से जाना है। आप जैसा इंसान, उसको मौत से छुटकारा हासिल नहीं है, तो क्या ये जो लोग आपके सामने ये इनकार करने वाले आपका, ये अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, ये मजाक उड़ाने वाले मौत, हयात और इन चीज़ों का और आखिरत का ये इनकार करने वाले, अफ़हुमुल ख़ालिदून, क्या ये हमेशा रहेंगे? नहीं, आपने भी जाना है और इन्होंने भी जाना है। ये तो हमारे कानून में है ही नहीं, कानून इलाही में ये बात है ही नहीं कि किसी को हमेशगी हासिल हो, कोई हमेशा रहे, कोई हमेशा बाकी रहे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बड़े बड़े अम्बिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, थोड़े से लफ्ज़ों के इख्तिलाफ़ के साथ। सही मुस्लिम के अंदर कोई एक दो लफ्ज़ ज़्यादा हैं, सही बुखारी के अंदर बाला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अल्लाह ने फ़रिश्ता भेजा कि आपका वक़्त पूरा हो चुका है, अब आप, क्योंकि आपको मालूम है नबियों से पूछा जाता है, हम लोग हैं अब अचानक मौत आ गई, कब आ गई कोई पता नहीं है किसी को। नबियों का भी वक्त मुकर्रर उनको बताया नहीं जाता, लेकिन जब उनकी मौत आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले यानी उनसे एक बता दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि अब आपकी तैयारी का वक़्त है, रहना चाहते हो या जाना चाहते हो। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने मर्ज़ुल मौत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में आए और आपने खुतबा दिया और आपने फरमाया, एक शख्स को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि चाहे जब तक ये दुनिया का मामला है, क़यामत तक का मामला है, हमेशा वाली ज़िंदगी वो पाले, क़यामत तक ज़िंदा रहे, या फिर वो अपने रब से मुलाकात चाहता हो तो अपने रब के पास आ जाए। उस बंदे ने रब्बुल आलमीन के पास जाने को पसंद फरमाया। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही, आप ही के बारे में ये ख़ुद आप इरशाद फरमा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक़ रोने भी लग गए। बहरहाल वो एक लंबी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये एक ऐसा मामला है कि नबियों से पूछा जाता है, रसूलों से। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फ़रिश्ता आया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाली तबीयत के मालिक थे, सही हदीस है ये, सही बुखारी और मुस्लिम की। उस जो फ़रिश्ता जो आया मूसा के पास, उसकी आपने आँख ज़ाया कर दी। वो गया अपने रब के पास, रब्बुल आलमीन के पास वो फ़रिश्ता वापस गया, जा कर के कहा, अल्लाह ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मरना ही नहीं चाहता, जो मौत चाहता है नहीं है, आपने मुझे उस बंदे के पास भेज दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको आँख अता फरमाई और फरमाया दूसरे फरिश्ते को, जाओ और मूसा से जाकर कहो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बैल के ऊपर, जानवर के ऊपर हाथ रखो, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे, हर बाल के बदले में आपको 1 साल अता किया जाएगा। 100 आ जाएँ, 1000 आ जाएँ, लाख आ जाएँ, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे, हर एक बाल के बदले आपको 1 साल ज़िंदगी का अता कर दिया जाएगा, दुनिया वाली ज़िंदगी का। हज़रत मूसा पूछते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसके बाद क्या होगा? कहा इसके बाद मौत आएगी। कहा तब भी आनी है तो अभी आ जाए, इसके बाद भी मौत ही है तो फिर अभी आ जाए। तो मेरे भाइयों, बयान करने का मकसद ये है कि मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी छुटकारा नहीं, हमेशगी उनके लिए भी नहीं। वो भी आए दुनिया के अंदर, लेकिन उन्होंने कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजारी। हयात ने भी उन पर यूँ समझो कि फ़ख्र किया और मौत ने भी उनके ऊपर फ़ख्र किया। उनकी मौत भी अजीम, उनकी ज़िंदगी भी अजीम, उनकी आखिरत भी अजीम। मेरे भाइयों, एक ऐसी अटल हकीकत
कि जिससे किसी को छुटकारा हासिल नहीं है। हम खुद अपने मुआशरे के अंदर नज़र दौड़ाएं, कितने ऐसे लोग जो कल हमारे साथ थे आज हमारे साथ नहीं हैं, कितने ऐसे जनाजे हैं जिनको आपने कंधा दिया है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपने हाथों से आपने कब्र के अंदर उतारा है, लेकिन इस कदर हम गाफिल इस मौत से, इस कदर हम इस मौत से गाफिल हो चुके हैं। हमें यकीन है मरने का, लेकिन दूसरों की मौत का, अपने मरने का मुझे यकीन नहीं है। मेरे भाइयों, ये हमारे मामलात के अंदर ख़राबियाँ क्यों हैं? हम किसी को धोखा क्यों देते हैं? हम झूठ क्यों बोलते हैं? हम लोगों के हक़ तलफ़ क्यों करते हैं? हम यतीमों के माल क्यों हड़प कर जाते हैं? हम ये कारोबारी मामलात के अंदर लोगों के साथ जो मामलात हैं इसके अंदर ठगियाँ और रिश्वत और ये सूदखोरी और झूठ, ये सारे ये जो बुराई के बाज़ार गर्म हैं, क्यों? वजह क्या है? हम लोग मौत से गाफिल हैं, मौत का हमें यकीन नहीं है। यकीन इस हद तक है, जैसे मैंने आपके सामने पहले अर्ज़ किया, मौत का यकीन है, मौत आएगी लेकिन दूसरों की आएगी, मेरी नहीं आएगी। कभी भाई मर गया, फलाना दोस्त मर गया, फला मर गया, हाँ भाई मौत हकीकत है, वो देखो वो भी मर गया, वो भी मर गया। अपने मरने का कभी ख्याल दिल में आता ही नहीं है, कभी हमने इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं किया। तो मेरे भाइयों, मोमिन की निशानी ये है कि मोमिन मौत को महबूब रखता है और इसको हर वक्त याद रखता रहता है। मोमिन मौत से डरने वाला या घबराने वाला नहीं होता। मौत से मुनाफिक और काफिर डरता है, क्योंकि उसको मालूम है आगे मैंने कौन सा कुछ भेजा गया, कौन सा कुछ मुझे हासिल होगा। मोमिन के लिए तो मौत, अल्लाह की इस दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत मोमिन के लिए मौत है। क्योंकि आप जिसके लिए सारी ज़िंदगी बसर कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला के राज़ी करने के, नमाज किस लिए पढ़ते हो? रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। सदका और खैरात किस लिए करते हो? ताकि रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। तो मौत मोमिन के लिए इस दुनिया के अंदर अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं, सबसे बड़ी नेमत मौत है। मौत आई, ऐसी हस्ती से मुलाकात हो गई जिसके मुलाकात का शौक़ और जिससे मुलाकात का आपके दिल के अंदर तड़प रही कि पता नहीं कब उससे मुलाकात होगी, और इस हाल में आपको मौत आई कि वो आपसे राज़ी है, तो और आपको क्या चाहिए? तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर बहुत से मुकामात पर मौत के बारे में हमें तालीमात दी हैं कि मुसलमानों मौत को याद रखो, मौत को याद रखो, इससे तुम्हें किसी भी सूरत के अंदर छुटकारा नहीं मिल सकता। जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आकर पहुँचेगी। इसका कोई वक़्त भी नहीं बताया गया। वक़्त बता दिया जाए तो चलो उस हिसाब से बंदा तैयारी कर ले, इसका कोई वक़्त भी नहीं बताया गया। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। किसी नफ्स को मालूम नहीं है कि वो कल क्या करेगा, क्या उसे मिलने वाला है, कल क्या होने वाला है, किसी को कुछ मालूम नहीं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और किसी इंसान को मालूम नहीं कि वो किस ज़मीन में जाकर मरेगा। पैदा इंसान कहाँ होता है, मरता कहाँ जा पर कर है, कोई किसी दूसरे बर्रे आज़म में, को किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी बस्ती में। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी नफ्स को मालूम नहीं है कि उसने मरना कहाँ है। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, बेशक इल्म अल्लाह के पास है। अलीम वो है, ख़बीर वो है, ख़बर रखने वाला वो है। हर इल्म उसके पास है कि किसने कहाँ पर मरना है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ी बड़ी उम्मीदें, हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात, मैं फ़लाँ इलाके के अंदर घर ले लूँ, मैं फ़लाँ इलाके के अंदर घर बना लूँ, मैं कराची डिफेंस के अंदर बंगला ख़रीद लूँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। लेकिन मेरे भाइयों, ये सब एक मौत के बहाने होते हैं। वहाँ तक पहुँचना होता है जहाँ आपने मरना है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पहुँचा रहा होता है। लेकिन इंसान कुछ और सोच रहा होता है कि मैं फ़लाँ इलाके में जाकर इतनी तैयारी, इतनी तरक्की कर जाऊँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। लेकिन हकीकत क्या है, मौत की तरफ बढ़ रहा है। जाने अनजाने में हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वक़्त जो चल रहा है, टाइम पीस पर ये आप देखते हैं, ये चलने वाली ये सेकंड की सुई, आप इसके ऊपर गौर करें। ये एक सेकंड आगे चला गया, दुनिया की सारी दुनिया की दौलत दे दो, ये सेकंड लौट नहीं सकता। ये वक़्त गया तो गया, जो होना था वो हो चुका, जो चला गया वो चला गया। जिसने अच्छा कमाया वो आखिरत के अंदर अच्छा इंशाअल्लाह ताला अजर पाएगा। जिसने बुराई की, जिसने बुरा वक़्त गुजारा, तो उसका आखिरत वाला मामला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर फरमाता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन, ए पैगम्बर आप इनको कह दो, ये मौत
जिससे तुम भागते हो, डरते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें मौत आ जाए। कौन मरना चाहता है सिवाय मोमिन के? जिसके दिल में ईमान है उसके लिए तो मौत कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, उसके लिए तो सबसे बड़ी नेमत मौत है। लेकिन जो दिल के अंदर ये बढ़ने वाले अरमान और ये परवान चढ़ने वाली ख्वाहिशात और उम्मीदें ये ऐसी हैं कि इंसान नहीं चाहता कि उसको मौत आए। लेकिन अल्लाह फरमाता है इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन, ये मौत जिससे तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये हकीकत है, रब्बुल आलमीन तुम्हें बतला रहा है, वो तुम्हें उससे मुलाकात करनी पड़ेगी। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये मौत तुम्हें हर हाल में आकर रहेगी, तुम अमीर हो या गरीब हो। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजीब मामला रखा है ना। दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें अमीरों को मिलती हैं, गरीबों को नहीं मिल सकती, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने यकसा रखी है। अमीर को भी मौत आएगी, गरीब को भी मौत आएगी। एक सेकंड भी बतलाओ, फ़िरौन के पास क्या दौलत नहीं थी, क्या उसके पास हुकूमत नहीं थी, क्या ओहदे नहीं थे और क्या माल नहीं था, और क्या दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान उस वक़्त का फ़िरौन, बेज़ाहिर ये जो आप दुनिया के मामलात हैं, दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान फ़िरौन था, तभी तो उसने इस तरह, उसके मुकाबले पर कोई नहीं है, उसने दावा कर दिया अना रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा रब मैं हूँ। इस कदर पावरफुल इंसान जिसके पास कोई कमी नहीं है दुनिया की, लेकिन जब मरने लगा तो कलमा पढ़ने की भी मोहलत ना ली, ज़ुबान से जुमले निकाल रहा है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वो वक़्त गुज़र चुका दे रहा। फलम्मा अदरकहुल गरक़ क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन। जब उसको इदराक हो गया कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब उस चीज़ के अंदर ऐसे जाल में फंस चुका हूँ कि अब मैं बच नहीं सकता, वो मौत जो मूसा मुझे याद करवाया करते थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो वक़्त के नबी हज़रत मूसा मुझे नसीहत किया करते थे, मूसा की बात सच्ची थी। जब इदराक हो गया उसको गरक होने का, कहने लगा अब मैं ईमान लाता हूँ उस रब पर जो बनी इसराइल का रब है। अल्लाह ने फरमाया अब नहीं, अब तेरा वो वक़्त गुज़र चुका, वो टाइम गुज़र चुका, अब वो तेरी जो मोहलत वाला टाइम था वो गुज़र चुका। दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान इंतहाई बेबसी के अंदर डूब गया, वहाँ पर गरक हो गया। तो मेरे भाइयों, मैं और आप, हम किस बात पर हमें तकब्बुर है और गुरूर है, हम किस धोखे के अंदर मुब्तला हैं, किस गफलत के अंदर हम दो चार हैं उस रब्बुल आलमीन से जिसने हमारे ऊपर इतने एहसानात किए, लेकिन हम बेखौफ हो चुके हैं मौत से, हम उसके खौफ से बेखौफ हो चुके हैं, हम भुलाए बैठे हैं मौत को, हमें कोई फ़िक्र नहीं है इसकी। और मेरे भाइयों, आप लोग कहेंगे कि हम तो मौत को भूले हुए नहीं हैं, हमें तो मालूम है हमें मरना है। मेरे भाइयों, अगर आप अच्छे अमल नहीं करते तो हकीकत यही है कि आप इसको भूले हुए हैं। आप ज़ुबान से तो कह रहे हैं क्योंकि आप अपने बाप दादा से यही सुनते आए हैं, आप देखते यही आ रहे हैं कि हाँ मौत है, बाकी एक ना एक दिन मरना है। लेकिन मेरे भाइयों, मौत पर ईमान और आखिरत पर ईमान ये है कि आप उसके लिए तैयारी करें, आप उसके लिए तैयारी करें। ये जो वक्त है आपको मौत से पहले, ये गनीमत है। फ़िरौन के पास इतना लंबा पीरियड था, उसके पास मौका था, लेकिन उसने फ़ायदा नहीं उठाया। दुनिया की हर एक चीज़ उसके पास थी। आज भी अल्लाह ने उसको इबरत बनाया हुआ, उसकी आप देखें वो लाश जो पड़ी हुई है मिस्र के अंदर, इबरत हासिल करो, देखो ताकतवर तरीन इंसान, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैं पहलों और पिछलों के लिए तुझे इबरत बना दूँगा। आज अल्लाह ने उसे इबरत का सामान बना दिया। तो मेरे भाइयों, मैं और आप किस बाग की, किस खेत की मूली हैं, किस बात पर हमें फ़ख्र, गुरूर और तकब्बुर है, किस धोखे के अंदर मुब्तला हैं। इस वक़्त, ये जो मौत से पहले हमें वक्त हासिल है, इस वक़्त इसको गनीमत समझो। व अनफ़िकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि ए लोगों, खर्च करो अल्लाह की राह में इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। फिर जब मौत आ जाएगी, वक़्त आ जाएगा, फिर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है, इल्तिजा करता है, दरख्वास्त करता है, लौला अख़्खरतनी इला अजलिन करीब लअसद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। ए अल्लाह, अगर तू मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी ताख़ीर कर दे। अब वक़्त आ गया, जब फरिश्ता आ जाता है मौत वाला, महसूस तो हो जाता है ना मेरा एंड है, अब मामला ख़त्म होने वाला है, मेरी मौत का वक़्त है, डर जाता है इंसान। फिर अल्लाह से दुआएं मांगता है, लौला अख़्खरतनी इला अजलिन करीब, थोड़ी सी मोहलत दे दे, एक दिन दे दे, आधा दिन दे दे। अल्लाह फरमाता है एक आधा दिन बड़ी बात है, हम एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देते। वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जब किसी नफ्स का, जब किसी इंसान का मरने का वक़्त आ जाता है, वलन युअख़्खिरल्लाहु फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हरगिज़ मोहलत नहीं देता, हरगिज़ ताख़ीर नहीं करता। ये अल्लाह के कानून में नहीं है कि अल्लाह एक सेकंड भी तुम्हें मोहलत दे। तो मेरे भाइयों, मौत का
ये जो खौफ है, ये जो डर है, इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर ये अपने दिलों के अंदर पैदा करो, डरा करो, मौत को याद किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत। ए मुसलमानों, लज़्ज़ात को, लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली चीज़ मौत को याद किया करो। कभी बाज़ार जाते हो ना, शहर में घूमने फिरने के लिए, रौनकें देखते हो वहाँ की, और नेमतें देखते हो वहाँ की, और वहाँ लोगों का आना जाना और रश और बड़े कारोबार, ये सब चीज़ें देखते हो तो तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या आ जाया करता है। इन बाज़ारों के चक्कर लगाते हो, कभी उस बाज़ार का भी चक्कर लगा लिया करो, कभी शहर खमोशा का भी चक्कर लगा लिया करो। आपने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, वो शहर कितना बड़ा शहर है लेकिन खामोश है, उसके अंदर कोई, आपने भी एक दिन ज़रूर उसके अंदर जाना है, उसका आपने हिस्सा बनना है। तो डरो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और ऐसे काम करो कि तुम चाहो कि मुझे मौत आ जाए। इमाम इब्न क़दामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि इंसान तीन तरह के हैं। एक वो है जो दुनिया के अंदर गाफिल है, दिन रात उसका ओढ़ना बिछोना दुनिया है, उसकी सोच, उसकी तगोदो, उसके शब रोज़ यही सोच है दुनिया के अंदर, कैसे ना कैसे दुनिया के अंदर आगे बढ़ता चला जाऊँ। ऐसा शख्स मौत से इंतहाई नफ़रत करने वाला होता है। भला आप चाहेंगे कि आप मेरे पास इतने पैसे हों, ये हो वो हो, सब जब सब कुछ बन जाए फिर मौत आ जाए, वक्त ख़त्म हो जाए। जैसे आपने वो हदीस सुनी होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक शख्स ने जन्नत बनाई दुनिया के अंदर, उसने कहा कि मैं जन्नत बताऊंगा, ये जो तुम लोग नबी बातें करते हो जन्नत की, दुनिया के अंदर मैं बना सकता हूँ, आखिरत के अंदर कुछ नहीं है, मेरे पास इतना कुछ है। उसने जन्नत बनाई, उसको वहाँ दाखिल होने का भी मौका नहीं मिला, एक पाँव अंदर है एक बाहर है, वहीं मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम ये करें वो करें, लेकिन मौत को हम भूले हुए हैं। इमाम इब्न क़दामा फरमाते हैं, एक वो शख्स जो दुनिया के अंदर गरक है, वो 24 घंटे दुनिया के अंदर है, मौत से सख्त तरीन नफ़रत करने वाला है, ऐसा इंसान अल्लाह की नज़र में बदतरीन इंसान है। दूसरा इंसान जो मौत को हर वक्त याद करता रहता है, लेकिन कभी दिल में ये ख्याल आता है कि या अल्लाह, जब तक तू मुझसे राज़ी ना हो जाए तब तक तू मुझे मौत न देना। एक वो वक़्त चाहता है, मौत उसको पसंद है, लेकिन वो चाहता है कि एक मेरी तमन्ना पूरी होने तक ये ना आए। तो ऐसे शख्स का भी इंशाअल्लाह ताला अगर तमन्ना ये हो कि मैं जो गुनाह करता हूँ, या रब्बुल आलमीन इनकी तौबा करने की भी तौफीक अता फरमा, तो फिर तो ठीक है। तीसरा इंसान जो हर वक़्त अल्लाह को याद करता रहता है, उसको बस यही लगी हुई है कि या अल्लाह कब मौत आए और तेरे दरबार के अंदर हाज़िरी हो। वो जो तूने वादे किए हुए हैं जन्नात के और तजरी मिन तहती अल अनहार के और जन्नात और उयून के और जन्नतान के, ये जो तूने वादे किए हुए हैं हमारे साथ, या अल्लाह मैं वो चाहता हूँ कि वो मुझे मिल जाएं उसकी, क्योंकि उसने आगे भेजा हुआ है अपना जो भी सरमाया है। आप दुनिया के अंदर कोई कारोबार करते हैं, आपने सरमाया पैसा लगाया हुआ है, 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन महीने के बाद उसका रिज़ल्ट आता है, महीने के बाद भाई मुझे 10 लाख मैंने इन्वेस्ट किए हैं तो 12 लाख रुपये मुझे मुनाफा है, तो आपको एक इंतज़ार होता है कि कब ये मुझे मिले। मोमिन ने अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है आखिरत के अंदर, उसने सरमायाकारी की है, भेजा हुआ है आगे महफूज किया हुआ। अब उसे हर टाइम हर वक्त ये तमन्ना है कि कब मौत आए और कब मैं मुझे वो इनाम हासिल हों, कब वो मुझे चीज़ें हासिल हों, कब वो मुझे जन्नात इन तजरी मिन तहती अल अनहार उनके नज़ारे मिले और उनमें दाखिले का मौका मिले। तो मेरे भाइयों, इन मौत को याद करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, ये जो तुम लोग अपनी फ़ौजों पर और अपने ओहदों पर और अपने पैसों पर और अपने गाड़ियों पर और अपने घरों पर फ़ख्र करते हो और समझते हो कि ये हमारी हिफाजत के लिए हैं, ये चीज़ें हमारी बड़ी हिफाजत के लिए हैं, हमें कौन कोई पूछ सकता है, मैं तो ऐसा कोई मुझे हाथ लगा कर दिखाए। अल्लाह फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, दुनिया में तुम किस कदर ताकतवर क्यों ना हो, वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, मौत तुम्हें आकर रहेगी चाहे तुम मजबूत तरीन किलों के अंदर बंद क्यों ना हो जाओ। वो भी तो कौम थी ना जिन्होंने पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाए, पहाड़ों में घर बनाया करते थे, पत्थरों के मजबूत तरीन, जलजला ये तूफ़ान आंधी हवाएं कुछ उनका नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन अल्लाह फरमाता है, हम उनको भी हमने ऐसा उनका बेड़ा गर्क किया कि खजूर के कटे हुए तनों की मानिद वो पड़े हुए थे। वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, मौत तुम्हें आकर रहेगी अगरचे तुम मजबूत किलों के अंदर क्यों ना हो। मेरे भाइयों, इस दुनिया के धोखे के अंदर खुदारा मुब्तला ना हो, इसकी कोई हकीकत नहीं है, रब्बे काबा की कसम इसकी कोई हकीकत नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन गुज़रे,
मरा हुआ जानवर, कोई गधा वगैरह पड़ा हुआ। आपने सहाबा से पूछा कितने में ख़रीदोगे ये मुझसे? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला इसकी भी कोई कीमत है? मरा हुआ गधा है भी गधा और वो मरा हुआ, बदबूदार, बदबू से उठ रही है। अल्लाह के रसूल इसे कौन ख़रीदेगा, भला इसकी क्या कीमत है? कहा तुम इसकी कोई कीमत नहीं लगा रहे ना, तो किसी न किसी काम तो इसकी खाल वगैरह जिस तरह आजकल भी कोई इस्तेमाल हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इस दुनिया की हैसियत इस बदबूदार मरे हुए गधे से भी कमतर है। ये जो बदबूदार मरा हुआ गधा है, तुम में से कोई 1 रुपये में भी ख़रीदने को तैयार नहीं है। लेकिन ये दुनिया जिसके बारे में तुम्हारी तगोदो, तुम्हारी लड़ाइयाँ झगड़े, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे फसाद, तुम्हारे लोगों की हक तलफियाँ, यतीमों के मालों के ऊपर कब्ज़े और लोगों के साथ धोखे और झूठ फरेब करके किसी न किसी तरह ये मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, दुनिया के ऊपर मैं ऊपर आ जाऊँ। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये जो मरा हुआ गधा है ना, दुनिया इससे भी जलील तर है। मच्छर का पर है ना, इससे भी ज़्यादा फोकियत। मेरे भाइयों, ये किस चीज़, कोई इसकी हकीकत नहीं है। आप देखते हैं ना आईने में अपने आप को, शीशा जिसके अंदर आप अपना चेहरा देखते हैं, बाल वगैरह अपना ठीक करते हैं, अपना मुंह ठीक करते हैं। ये जो चेहरा है, आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं उसमें आपका अक्स नज़र आता है। अक्स आपका, आप यहाँ पर खड़े हैं लेकिन उस शीशे के अंदर आपका अक्स नज़र आ रहा है, लेकिन आप शीशे के अंदर मौजूद नहीं हैं। आप नज़र आ रहे हैं शीशे के अंदर, लेकिन शीशे के अंदर आपकी हकीकत नहीं है। जैसे ही वहाँ से हटे, वहाँ से आपका वो साया भी गायब हो गया, ख़त्म हो गया। ये है दुनिया, नज़र आ रही है बड़ी खूबसूरत, नज़र आ रही है इसके अंदर बड़े मज़े हैं, इसके अंदर बड़ी नेमतें हैं और बड़ा मज़ा और ठाठ बाट। रब्बे काबा की कसम, एक सांस का मसला है, सिर्फ एक सांस है, ये ख़त्म हुआ, ख़त्म। वो जैसे वो आईने से आप गायब हुए, जैसे इधर हुए तो वहाँ से वो साया ख़त्म हो गया, उसकी कोई हकीकत नहीं है। दुनिया की मिसाल इसी तरह है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा एक सांस है, ये जो रग चल रही है, जैसे ये बंद हुई वहाँ से वो साया हट गया, ये दुनिया ख़त्म हो गई। अब बताओ, ये जो लोग कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं, आपके जो रिश्तेदार, आपके वालिदैन, आपके दोस्त साहबाब, अब वो क्या चाहते होंगे कब्रों के अंदर? कब्र के अंदर पड़ा हुआ इंसान इस वक्त क्या चाहता हो गया? क्या वो ये चाहेगा कि दुनिया के अंदर जाऊं और घर बनाऊं और बंगले बनाऊं और मेरी बड़ी गाड़ियां हों, नौकर चाकर हों, औरतें हों, महल्लात हों और ये सारी ऐशो इशरत हो? अपने दिल से पूछें कि वो क्या चाहते होंगे। वो यही चाहते होंगे, या अल्लाह एक बार बस भेज दे दुनिया के अंदर, जो हमने गलतियां की दोबारा कभी नहीं करेंगे, 24 घंटे तेरी इबादत के अंदर गुजार देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, वो नहीं आ सकते, उनका टाइम मुकर्रर हो चुका। लेकिन मैं और आप जो हम दुनिया के अंदर, हमारे पास वक्त मुकर्रर है, हम अच्छे अमल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम गफलत के अंदर और ये बुराइयों के अंदर ये गुजार दें सारी ज़िंदगी और फिर कब्र के अंदर जाकर रोना हो, पछतावा हो। मेरे भाइयों, फिर सवाए पछतावे के, रोने के कोई कुछ हासिल नहीं होगा, कोई चीज़ आपको हासिल नहीं होगी सिवाय पछतावे की, हसरत और नदामत के। तो अक्लमंद मोमिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों में से अफजल कौन है? आपने फरमाया अहसनुहुम अखलाका, जो उनमें से अखलाक में सबसे अच्छा है वो उनमें सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल अक्लमंद मोमिन कौन है, अक्लमंद इंसान कौन है? आपने फरमाया अक्लमंद वो है जो मौत को याद रखता है। हम तो ये समझते हैं ना अक्लमंद वो है जिसने, ये यार बड़ा अक्लमंद इंसान है, देखो कितना इसने कारोबार बढ़ा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हुजूर क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जानते थे दुनिया की हकीकत को, वो समझते थे ये दुनिया क्या है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपने सुनी होगी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह मेरे लिए ओहद पहाड़ सोने का बना दे। अल्लाह अकबर, इससे बड़ी कितने किलोमीटर पर तवील फैला हुआ वो पहाड़। आप फरमाते हैं अगर मैं चाहूँ, अल्लाह से दुआ करूँ तो अल्लाह मेरे लिए ये सोने का बना देगा। लेकिन मुझे इन चीज़ों की कोई तलब नहीं है, मुझे पता है इसकी कोई हकीकत नहीं है। आज नहीं तो कल मौत आई, ज़िंदगी ख़त्म, क्या काम आएंगी ये चीज़ें जब ये किसी काम की नहीं है? बजाय इसके कि मेरे किसी काम आए, ये मेरे लिए वबाल बन जाएंगी। तो क्यों मैं ऐसी चीज़ें पालूँ और क्यों ऐसी चीज़ों के अंदर मगन हो जाऊँ और गुम हो जाऊँ? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को याद रखता है और मौत के बाद के जो मामलात हैं उनके लिए तैयारी करता है। मौत को जो याद रखे वो सबसे अक्लमंद है। सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को याद रखे। तो मेरे भाइयों, मौत की फ़िक्र करो, मौत को याद करो, अल्लाह से डरो, कोई पता नहीं है इसका। आज ये जो कल परसों ही हमारे एक दोस्त थे, पिछला जुम्मतुल मुबारक का खुतबा भी इधर उन्होंने पढ़ा, खालिद जट साहब, आप में से अक्सर ने जनाजा भी उनका पढ़ा होगा कासिमुल उलूम में। क्या चीज़ नहीं थी इस बंदे के पास, माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक नेमत दी हुई है।
वहाँ से अपने गांव से निकला है, यहाँ हमारे कज़न की दुकान है बिजली की, वहाँ बैठा है, चाय भी उसने पी है, सारा मामला तो उसने किए, अपनी दुकान पर जाकर बैठा है, उल्टी आई है, कार के अंदर लेकर गए, बांदी नहीं पहुँचा और ख़त्म। ये है इंसान। और मेरी तमन्ना है, मेरी बातें पता नहीं क्या क्या, मैं ये करूँगा, आज के 1 साल बाद मैंने ये करना है, फ़लाँ करना है, फ़लाँ करना है। मेरे भाइयों, ये ज़मीनें भी तुम्हारी यहीं रह जाएंगी, ये कारोबार भी तुम्हारे यहीं रह जाएंगे, बल्कि जो कुछ तुम्हारे पास होगा, अल्लाह से डरो कि ऐसे ना हो ये तुम्हारे लिए बाद में वबाल बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह के अंदर सदका और खैरात करो, और मौत का खौफ अपने दिलों के अंदर रखो। मौत को याद रखो, कब आ जाएगी इसका कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है। आने की तरतीब है, पहले दादा आता है, फिर बाप, फिर बेटा, जैसे आपकी तरतीब है, पहले आपके दादा दुनिया के अंदर आए, फिर आपके वालिद आए, फिर आप आए, फिर आपके बच्चे, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। उसके बच्चे अभी ज़िंदा हैं, छोटे बच्चे हैं उसके भी, उसके दोस्त अहबाब, उसके बड़े भाई ज़िंदा हैं। आने की तरतीब और थी, लेकिन जाने की तरतीब और है। कोई पता नहीं है कब चले जाएं। तो मेरे भाइयों, जब इस दुनिया का पता ही नहीं है कब मौत आ जाएगी, कब वक़्त आ जाएगा, ख़त्म हो जाऊंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाना है, तो फिर क्यों लोगों के साथ झूठ, क्यों लोगों के साथ फ़राड, क्यों लोगों के हक़ तलफ़ करते हो, क्यों लोगों के साथ बुरे मामलात करते हो। अल्लाह से डरो, इन चीज़ों की दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर के अंदर क्या खूबसूरती के अंदर इस अल्फाज को बयान फरमाया है। फरमाते हैं, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पेवंद, बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो माल है दुनिया का, ये जो दौलत है, और ये रिश्तेदारियाँ और कुंभा कबीला जिसके ऊपर बड़ा नाज है, मेरे पास 500 आदमी है, मेरे पास 50 आदमी है, 50,000 आदमी है, कोई हाथ तो लगा कर देखे। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पेवंद, बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तुम्हारे वहमो गुमान के बुत हैं, कोई हकीकत नहीं है इनकी, कोई तुम्हें किसी काम नहीं आएगा। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में बयान नहीं फरमाता। असल मसला ये है ना, हम कुरान पढ़ते नहीं हैं। अल्लाह फरमाता है, उस दिन बाप अपने बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ से भागेगा, अपनी घरवाली से भागेगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा। जो दुनिया के अंदर एक दूसरे के ऊपर कट मरने के लिए तैयार हैं, अल्लाह फरमाता है किसी को ये मुँह लगने को भी तैयार नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, तैयारी करो, कब्र में आप अकेले जाएंगे। दुनिया के अंदर आपके साथ बहुत से लोग हैं, तो आपको कोई हाथ भी लगाए, मैं आपके साथ हूँ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये सारे दावे करने वाले, ये सारी मोहब्बतें करने वाले, कब्र के अंदर कोई साथ नहीं जाता। आपके जो बदन पर कपड़े हैं ना, ये भी उतार लिए जाते हैं। आपको तो बड़ा कर रहा है अपनी बैंक बैलेंस पर और अपनी दौलत पर बड़ा नाज है ना, मेरे पास मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। आप इतना भी नहीं कर सकते कि तन पर पहने हुए कपड़े अपने साथ कब्र में ले जाओ, ये भी उतार लिए जाते हैं। सफ़ेद कपड़े के अंदर लपेट कर, जिसमें कोई जेब भी नहीं होती, जिसका कोई गिरेबान भी नहीं होता, जिसके बाजू भी बने हुए नहीं होते, लपेटते हैं उसके अंदर और उस गड्ढे के अंदर दफना दिया जाता है। मट्टी डालकर बेटे भी वापस आ जाते हैं, बाप भी वापस आ जाता है, कोई कब्र में नहीं साथ जाया करता। यहाँ से उठाए भी अकेले जाओगे कब्र से, और आखिरत के अंदर भी अकेले ही तुम्हारा हिसाब किताब होगा। ये नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में तुम कहोगे कि या अल्लाह, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी मदद करता हूँ, ये इसकी सिफारिशी ये काम है, ये मेरा भाई है, मैं इसकी मदद करता हूँ, इसको बोलना नहीं आता, इसको लिखना नहीं आता, इसको हिसाब किताब नहीं करना आता। नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, हर एक ने अपना अपना हिसाब देना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ को फ़ना है। ये तुम्हारे गाड़ियाँ, ये बंगले, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये पैसे, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब ख़त्म हो जाएगा, सब यहीं पर रह जाएगा। ये जिन चीज़ों के आज आप मालिक हैं, गौर करो ना इन चीज़ों के ऊपर, अक्लमंद इंसान को सोचना चाहिए। जिन चीज़ों के आज आप मालिक हैं, कल इनका कोई और मालिक नहीं था, उससे पहले कोई और मालिक नहीं था, उससे पहले कोई और मालिक नहीं था। तो वो सब जब यहाँ छोड़ गए तो आप भी यहाँ छोड़ जाएंगे। आज आप मालिक हैं, कल कोई और आप मालिक होगा। मिल्कियत नहीं है आपकी, अमानत है आपकी, आपके पास अमानत है, इस्तेमाल कैसे करते हो, दे देते हो अल्लाह की राह में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का माल वही है जो खा लिया, पहन लिया, अल्लाह की राह में दे दिया, बाकी तो पिछलों का है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, पिछलों का है। तो मेरे भाइयों, खुदारा मौत को याद रखो और अपने आपस के जो मामलात हैं इनको अच्छे आसान तरीके से निभाओ। कभी भी मौत आ जाए तो ऐसा ना हो कि दुनिया पीछे से हक लेने वाली लाखों की तादाद में हो, किसी के ऊपर जुल्म किया हो, किसी का माल, दुनिया के अंदर अपना मामला क्लियर रखो, इंशाअल्लाह रब आपका मामला आसान फरमा देगा। याद किया करो मौत को और रोया करो इसको याद करके, अल्लाह से अपने गुनाह बख्शवाया करो। या अल्लाह, मेरी कोई ताकत नहीं है, कोई हैसियत नहीं, एक सांस है, अब ख़त्म हुआ तो बस ख़त्म, या अल्लाह तू माफ़ करना
और मेरा दुनिया का मामला, लोगों के साथ कस कसर खा के भी, अपने आप को नुकसान में डाल के भी, रब्बे काबा की कसम जिसको तुम अब नुकसान समझते हो ना, ये जो नुकसान उठाओगे थोड़ा बहुत, क़यामत की दिन ये नुकसान पता नहीं कितने बड़े पहाड़ नेकियों के आपको दिए जाएंगे। तो कस कसर खा के दुनिया के अंदर लोगों का दिल ना दुखाया करो, हुकूकुल्लाह के अंदर भी कमी ना करो, हुकूकुल इबाद में भी कमी ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत की और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें मौत इस हाल में आए कि तू हमसे राज़ी हो और हमें ईमान वाली और इस्लाम वाली मौत नसीब फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।